हाय गाइस, हाउ आर यू? दिस इज प्रियंका शर्मा। ऑरेकल कार्ड से रीडिंग करेंगे आज। तो आज मैं एंजल ऑरेकल टैग लूंगी और टैरो कार्ड से हम रीडिंग करेंगे। हम गाइडेंस भी लेंगे। ओके, सो आई एम अ टैरो कार्ड रीडर। अगर आपको कोई रीडिंग चाहिए, आप मुझसे वाकई में रीडिंग ले सकते हैं। नंबर अगर चाहिए 8700775417 एंड आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा नाम है प्रियंका शर्मा। ओके, सो आज का जो टॉपिक है उस पर हम जाने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले हम एंजल ऑरेकल से एक गाइडेंस लेंगे कि आपकी लाइफ में क्या आने वाला है। तो देखो, यहाँ पे दो कार्ड आए हैं। एक सेलिब्रेशन का कार्ड आया है, ठीक है, और एक कार्ड आया है बिग हैप्पी चेंजेस। ओके, तो आपकी जो लाइफ है उसमें सेलिब्रेशन आने को है। ठीक है, आप अगर किसी सेलिब्रेशन का वेट कर रहे थे, या फिर बोर हो गए थे, या फिर दुखी थे, एक अच्छे टाइम का वेट कर रहे हैं, सो आप होप बनाए रखें। सेलिब्रेशन इज कमिंग। ओके, यस, एक बिग हैप्पी चेंजेस आपकी लाइफ में कमिंग आउट आ रहे हैं। ओके, नाउ और क्या गाइडेंस है शिव शक्ति डेक से अगर हम ले लेते हैं, ठीक है, कि आपके लिए क्या गाइडेंस आएगी। चलो हम देख लेते हैं कि शिव जी की क्या गाइडेंस है। ओके, सो हम ऑरेकल कार्ड से देख लेते हैं कि शिव जी भगवान की क्या गाइडेंस है। तो पहले में आध्यात्मिकता आई है, दूसरे में आया है ध्यान। ओके, यहाँ पे आपको ना आध्यात्मिकता से जोड़ने की बात करी जा रही है, ध्यान से जुड़ने की बात की जा रही है कि अगर आप स्पिरिचुअल नहीं हैं, ठीक है, अगर आप ज़्यादा मटीरियलिस्टिक हैं, या फिर अगर आपका ध्यान रहता है कि मेरे साथ ये क्या हो गया, वो हो गया, या आप खुशी के लिए चीज़ों पे डिपेंड रहते हैं, लोगों पे डिपेंड रहते हैं, वो डिपेंडेंट है, ठीक है, तो आपको ध्यान करने के लिए किया जा रहा है, स्पिरिचुअलिटी में आने को कहा जा रहा है, ध्यान में, आध्यात्मिकता में आने को कहा जा रहा है। महादेव का संदेश है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि जब आप अपनी आत्मा का ध्यान करेंगे, जब आप अपनी आत्मा में ध्यान करेंगे, जब आप खुद की रूह से कनेक्ट होंगे, वाकई में तभी आप सच्ची खुशी पा पाएंगे। ठीक है, तो अपनी आत्मा से जो ध्यान है वो स्पिरिचुअलिटी है। अगर आप रिलीजियस हैं, या फिर भक्ति भाव, पूजा, मूर्ति पूजा, या 56 भोग, व्रत वगैरह, इन सब में अगर आप इन्वॉल्व हैं और अपने आप को भक्त मानते हैं, तो वहाँ जो शिवजी भगवान है वो स्पिरिचुअलिटी के बारे में बात कर रहे हैं कि अपनी रूह से कनेक्ट होने को ही स्पिरिचुअलिटी कहते हैं। अगर आप पूजा भक्ति कर रहे हो, व्रत वगैरह रख रहे हो, लेकिन आपका जो कनेक्शन है वो अपनी रूहानियत से नहीं है ना, तो वो सच्ची भक्ति नहीं है। तो कहीं ना कहीं आपको स्पिरिचुअलिटी का मीनिंग नहीं पता, ट्रू लाइफ पर्पस का मीनिंग नहीं पता। आप पूजा पाठ को, व्रत को, इन चीज़ों को भक्ति मान के बैठे हो, जो कि अंधभक्ति है। तो शिवजी भगवान कह रहे हैं आत्मिक ध्यान में आ जाओ। आत्मिक ध्यान में आ जाओगे तो जो खुशी है, अंतर्गत खुशी, वो पा पाओगे। तो यहाँ पे कुछ लोगों के लिए और गाइडेंस ले लेते हैं। काली माता डेक से हम कुछ गाइडेंस लेंगे। तो एक डेक में आया है योग, ठीक है, दूसरे डेक में आया है भवन। ठीक है, यहाँ पे जो मतलब है वो ये है, योग भवन। ठीक है, तो जो काली माता जी है वो योग भवन के बारे में आपको बताना चाहती है। ठीक है, कि यहाँ पे जो काली माता है उसका जो योग है उससे क्या संबंध है। ठीक है, यहाँ काली माता जी आपको बता रही है कि मटेरियलिस्टिक चीजों को, ठीक है, उससे जो मोह है, उससे जो अटैचमेंट है, उसको जब आप हटा दोगे तो आप स्वर्ग भवन में आ जाओगे। यहाँ पे स्वर्ग भवन का अर्थात है यहाँ पे आत्मिक भवन। ठीक है, आत्मिक भवन पे आ जाओगे, यानी कि अपनी रूह से कनेक्ट हो जाओगे। तो रूह से कनेक्ट होने के लिए जब आप ध्यान करोगे ना, उस ध्यान को यहाँ पे काली माता योग का नाम दे रही है। ठीक है, योग भवन। योग भवन का मतलब क्या होता है कि आत्मा को यहाँ भवन कहा जा रहा है, ठीक है, और ध्यान को यहाँ पे योग कहा जा रहा है, योग भवन। ठीक है, तो
तो जब आप अपनी रूह से कनेक्ट होंगे ना, तो वो जो रूह की खुशी होगी उसको यहाँ पे भवन कहा जा रहा है, परम आनंद भवन। ठीक है, यहाँ पे परम आनंद का भी कार्ड आ चुका है। तो यहाँ पे काली माता जी यहाँ पे आपको बता रही हैं कि अगर आप अपनी आत्मा में ध्यान दोगे तो वहाँ पे आपको क्या मिलेगा, परम आनंद भवन मिलेगा। परम आनंद भवन मीन्स परम आनंद, यानी कि सुप्रीम ब्लिस एंड हैप्पीनेस। जब आप खुशी अपने अंदर खोजोगे तभी जाके आपको मिलेगा। ये जो काली माता है ये है पार्वती जी का रूप है। ठीक है, तो यहाँ पे शिव शक्ति, ठीक है, यहाँ पे शिव जी पार्वती आपसे कम्युनिकेट कर रहे हैं। ओके, तो कुछ एंजल की गाइडेंस हमने ले ली है कि आपकी लाइफ में सेलिब्रेशन आएगा, आपकी लाइफ में खुशी के पल आएंगे। और यहाँ पे ये भी कहा जा रहा है कि जब तक आपकी लाइफ में खुशी के पल ना आए, आप योग भवन करें, आप ध्यान आध्यात्मिकता में फोकस करें। ठीक है, देखो महादेव जी ने भी यही कहा ध्यान के बारे में, स्पिरिचुअलिटी के बारे में। और काली माता जी जो कि शिव शक्ति जी हैं, उन्होंने भी क्या कहा, योग भवन के बारे में बात करी, परम आनंद के बारे में बात करी। ठीक है, तो यहाँ पे ये गाइडेंस आपके लिए। ठीक है, और यहाँ पे ये भी मैसेज आ रहा है कि आपकी लाइफ में सुप्रीम ब्लिस आने वाला है। ठीक है, आप अपनी स्पिरिचुअलिटी की जो यात्रा है उसमें एनहेंस करने वाले हो, ग्रो करने वाले हो। आपकी लाइफ में यहाँ पे ऐसा नजर आ रहा है कि आपकी लाइफ में जो सेलिब्रेशन है, जो बिग हैप्पी चेंजेस है ना, वो आपकी स्पिरिचुअलिटी से कनेक्टेड है। ठीक है, आप स्पिरिचुअल होते जाएंगे। अगर आप अभी दुखी है ना, तो ये समझ लो कि आपका ये जो जर्नी है ना, ये स्पिरिचुअलिटी का जो टाइम है ना, वो आ गया है। ठीक है, यस, ठीक है, ये जो साल है, ठीक है, इस साल में आपको बहुत सारे लेसन्स वगैरह सीखने को मिलेंगे। ठीक है, और वो जो लेसन्स होंगे ना, वो अधिकतर स्पिरिचुअलिटी से कनेक्टेड होंगे। ठीक है, सो आपको अगर दुख मिल रहा है ना, तो यहाँ पे आप समझ लो कि जो दुख की शुरुआत है ना, ये शिव शक्ति जी का जो है आशीर्वाद है। ठीक है, क्योंकि जो शिव शक्ति जी होती है ना, वो जब भी किसी को एक योग्य इंसान बनाती हैं या फिर परम आनंद में लेके जाना होता है, सबसे पहले उस इंसान को ना दुख दिया जाता है। ठीक है, ताकि वो मोह छोड़ दे, दुनिया से अटैचमेंट छोड़ दे। तो यहाँ पे उसी को योग कहा गया है कि आप एक योग यात्रा में हो, जहाँ पे आपको अभी अपनी जो मोह है वो छोड़ना होगा। ठीक है, जो फालतू की अनहेल्दी अटैचमेंट जो आपने ले रखी है ना, उसको हटाना होगा। यहाँ पे 4 नंबर एंड 9 नंबर बहुत आया। देखो, अगर आपको बटरफ्लाई दिख रही है ना, यहाँ पे 9 नंबर ना, ये ना रिफ्लेक्ट कर रहा है कि अगर आपको ना बटरफ्लाई दिख रही है ना, सो ये जो संकेत है ना बटरफ्लाई का मतलब होता है कि आपकी लाइफ से जो सर्टेन जो साइकिल थी, जो टॉक्सिक साइकिल थी जो आपकी लाइफ में, वो एंड होने वाली है और आपकी लाइफ में एक पॉजिटिव बदलाव आने वाला है, स्पिरिचुअल बदलाव आने वाला है, जो आपकी पूरी लाइफ को चेंज करके रख देगा। तो ये बात करिए बटरफ्लाई की। यहाँ पे जो 4 नंबर है, वो ये मैसेज है कि आपकी लाइफ में जो भी जिस बात पे है ना, अगर आपको डाउट हो रहा है, अनसर्टेनिटी हो रही है कि आप किस बात पे हो ना, 4 जो नंबर है वो इंडिकेट कर रहा है कि आप सही ट्रैक पे हो। ठीक है, आप जिस ट्रैक पे हो ना, वहाँ पे आप अपनी सेल्फ अवेयरनेस, एनलाइटनमेंट है ना, ग्रो करोगे। ठीक है, आपके अंदर क्या आएगी, खुशी आएगी, हीलिंग। 4 नंबर जो है वो हमारी हीलिंग को भी रिप्रेजेंट करता है, लव को, अपने हार्ट चक्रा को भी रिप्रेजेंट करता है यहाँ पे 4 नंबर। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी लाइफ में आपका जो हार्ट चक्रा है वो खुलेगा। ठीक है, 3 नंबर मेन है। 3 नंबर ये बता रहा है कि आपकी लाइफ में एक तो आपका हार्ट चक्रा के साथ साथ क्राउन चक्रा को जो 3 नंबर है वो रिप्रेजेंट करता है। 6 नंबर यहाँ पे बता रहा है कि आपकी लाइफ से जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स वगैरह थे ना, वो बहुत पहले जा चुके हैं पास्ट में, और अब आप राहत की ओर आ चुके हैं, यानी कि सही ट्रैक पे आ चुके हैं। तो ये थी हमने ऑरेकल कार्ड से कुछ गाइडेंस वगैरह ली है, आपकी लाइफ में डिस्कशन किया है। अब हम लेकिन टैरो कार्ड से कि आपकी लाइफ की जो स्टोरी है वो क्या बन रही है। तो टैरो कार्ड से हम देखेंगे, तो मैं कर देती हूँ, क्या करूँगी मैं, जो कार्ड्स है स्प्रेड करूँगी। मैं आपको बताऊँगी आपकी राशि क्या है, और राशि के साथ साथ आपकी डेट ऑफ बर्थ और कुछ इनिशियल्स के बारे में भी हम बात करेंगे कि आपके इनिशियल्स क्या हैं। ओके, तो देखते हैं टैरो से हमारे बारे में कि हमारे व्यूअर्स के लिए, हमारे कलेक्टिव्स के लिए क्या मैसेजेस यहाँ पे आ रहे हैं। ठीक है, ठीक है,
सबसे पहले सन का कार्ड आया है, ठीक है, 5 ऑफ सॉर्ड्स आया है, ठीक है, 9 ऑफ पेंटिकल्स आ रहा है, एम्प्रेस आ रहा है, 6 ऑफ कप्स आ रहा है, 8 ऑफ कप्स आ रहा है, एंड एक्स्ट्रा में कोई कार्ड, डेविल का कार्ड, और एक्स्ट्रा में कोई कार्ड वो भी देख लेते हैं क्योंकि सेम कार्ड्स यहाँ पे आ रहे हैं। दिस इज समथिंग स्पेशल, ओके। सो हाँ, हमारे पास वो कार्ड्स हो गए, एम्प्रेस का कार्ड आ गया, ओके। हाँ, तो यहाँ पे 2 ऑफ पेंटिकल्स का भी कार्ड आया है, जगलिंग कार्ड आया है यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे पेज ऑफ सोर्ड्स का भी कार्ड आया है। यहाँ पे जो हमारे पास ना डिफरेंट जो डेक आए हैं वो है पेज ऑफ सोर्ड्स एंड 2 ऑफ पेंटिकल्स, ओके। तो अब हम लेंगे बॉटम ऑफ द डेक, एस ऑफ कप्स। तो बॉटम ऑफ द डेक में जो एस ऑफ कप्स आया है, ठीक है, बाकी जो कार्ड्स है वो सेम है, मैं आपको बता देती हूँ। सन का कार्ड आया है, नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है, एम्प्रेस का कार्ड आया है, 5 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया है, 8 ऑफ कप्स का कार्ड आया है, ठीक है, ये पेज ऑफ सोर्ड्स का और 2 ऑफ पेंटिकल्स का, एस ऑफ कप्स का कार्ड यहाँ पे आया हुआ है, ठीक है, यस, डेविल का कार्ड आया हुआ है, ठीक है, एम्प्रेस का भी, ठीक है। यहाँ पे राशियां मैं बता देती हूँ, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, लियो, एक्वेरियस, सजिटेरियस, पाइसेस, लिब्रा, स्कॉर्पियो। यहाँ पे हर एक राशि मौजूद है दोस्तों, यहाँ पे जो राशि है वो हर एक राशि यहाँ पे मौजूद है, ठीक है। यहाँ पे इनिशियल्स की बात करें, ए है, एस है, बी है, एल है, आई है, जी है, जे है, ठीक है, और भी इनिशियल्स है मैं बता देती हूँ, एम है, एन, जेड, ओ है, ठीक है, जेड यहाँ पे मेन है, ओ भी यहाँ पे मेन है, ठीक है। अगर यहाँ पे कोई मुस्लिम है उनका नाम जेड और ओ से हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे कृतिका भी है, के है, ठीक है, यहाँ पे आरती का भी नाम है, यहाँ पे श्रुति का भी नाम है, यहाँ पे जीविका का भी नाम है, यहाँ पे जयंत का भी नाम है, यहाँ पे सृष्टि का भी नाम है, ठीक है, शशि का भी नाम है, ठीक है, कशिश का भी नाम है, ठीक है। कशिश यहाँ पे लड़के का भी नाम हो सकता है, लड़की का भी हो सकता है, ठीक है। कृतिका भी यहाँ पे आया है मेन, ठीक है। ऋतु आया है, ठीक है। भारद्वाज आया है, किसी का सरनेम हो सकता है, ठीक है। आगे हम बात करते हैं, बहुत सारे इनिशियल्स है, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, वैसे बहुत सारे इनिशियल्स है बता सकती हूँ, लेकिन टाइम, मोनिका नाम हो सकता है, मीनाक्षी नाम हो सकता है, बहुत सारे नाम हो सकते हैं, लेकिन कुछ इनिशियल्स जो मैंने आपको दिए हैं अगर उसमें से रेजोनेट करे तो रख लीजिएगा, ठीक है। अब हम बात करेंगे यहाँ पे नंबर्स की, ठीक है। आपका जो डेट ऑफ बर्थ है वो 16 हो सकता है, 17 हो सकता है, 18 हो सकता है, 29 हो सकता है, 25, 24, 23, यहाँ पे 1, 2, 3 भी हो सकता है, यहाँ पे 9 हो सकता है, यहाँ पे 3 हो सकता है, ठीक है। 15 हो सकता है, 14 हो सकता है, ठीक है, 29 हो सकता है, जिससे भी रेजोनेट करे रख लीजिएगा, ओके। सो यहाँ पे मैंने आपको राशियाँ बता दी हैं, आपकी डेट ऑफ बर्थ बता दी है, और अगर हम डेस्टिनी नंबर की बात करें, आपकी मूलांक की बात करें, ठीक है, डेस्टिनी नंबर की बात करें तो यहाँ पे आपका 7, 5 हो सकता है, 4, 3 हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे अगर हम आपकी मूलांक की बात करें, ठीक है, यहाँ पे हो सकता है 2, ठीक है, 6 हो सकता है, 8 हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे बेसिकली ऑड नंबर्स यहाँ पे मुझे दिख रहे हैं, ऑड नंबर्स हो सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे ऑड नंबर हो सकते हैं, 2 हो सकता है, एक इवन नंबर हो सकता है, बाकी 3 भी हो सकता है, 9 भी हो सकता है, ठीक है, 15 भी हो सकता है, जैसे भी आपसे रेजोनेट करे, ओके। वैसे इस वीडियो को हर कोई देख सकता है, ठीक है, जरूरी नहीं है कि हर कोई देखे, हर कोई देख सकता है, ये जरूरी नहीं है कि स्पेसिफिक लोग देखे, हर कोई देख सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है गॉड जो है वो आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे गॉड आपको ये मैसेज देना चाहते हैं, देखो यहाँ पे सन का कार्ड यहाँ पे आया है, बेसिकली ये बता रहा है कि आपको अपने जो पंख है ना वो खोलने चाहिए। देखो पास्ट में क्या था कि आपने अपने पंख नहीं खोले थे, फ्रीडम में नहीं थी, रिस्ट्रिक्शन थी, यहाँ पे गॉड आपको कह रहे हैं कि पंख खोलो, अपनी लाइफ को जीना सीखो। जो भी सेल्फ इम्पोज्ड रिस्ट्रिक्शन है ना, यहाँ पे जो देखो एक 8 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया है ना, तो जो भी रिस्ट्रिक्शंस वगैरह आपने अपनी लाइफ में पाली थी ना, सेल्फ डाउट की मैं नहीं कर सकता, अपने आप को लिमिट करना, साबोटाज करना ना, उससे बाहर निकलने को कहा जा रहा है। ये कहा जा रहा है कि आपकी लाइफ में एक बहुत बड़ा गुड लक आने वाला है, ठीक है। अब जो बुरे दिन है ना वो जा चुके हैं, अब आप ना सन की एनर्जी में आने वाले, ठीक है। अब आपकी लाइफ फ्री होने वाली है, ठीक है। तो यहाँ पे मैसेज है कि अब आप पॉजिटिविटी अपनी लाइफ में एक्सपेक्ट कर सकते हो।
जहाँ पे मैसेज है कि अगर आप प्रेग्नेंट हो, ठीक है, अगर आप कंसीव नहीं कर पा रहे थे तो आप कंसीव कर पाओगे, ठीक है। यहाँ पे ऐसा भी दिख रहा है कि अगर आपका जो बेबी है, ठीक है, वो मर गया था या फिर उसके साथ कुछ हो गया था, दूसरा बेबी एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो इस बार जो बेबी आपका आएगा काफी हेल्दी आएगा आपके अकॉर्डिंग, ठीक है। यहाँ पे अगर आपकी जो जॉब है, ठीक है, अगर वो स्टक हो गई थी ब्लैक मैजिक की वजह से, डेविल का कार्ड भी नजर आ रहा है। अगर किसी के साथ दुश्मनी हो गई थी, या फिर दुश्मनी तो क्या ही कहूँ, अगर किसी ने आपकी जॉब में इफेक्ट करने की कोशिश करी होगी जादू टोने से, तो यहाँ पे ये नजर आ रहा है कि जो भी नेगेटिविटी है ना दुश्मनों की, जो भी उन्होंने की है, वो बैकफायर हो जाएगा, ठीक है। आप जो ये ब्लैक मैजिक की वजह से जो जॉब है ना, वो आपकी निकल जाएगी और आप एक अच्छी जॉब में अपनी लाइफ में सेटल हो जाएंगे, ठीक है। आप नई नई अपॉर्चुनिटीज अट्रैक्ट करने लग जाएंगे, अच्छी अच्छी जॉब अट्रैक्ट करने लग जाएंगे। तो आपको चिंता नहीं करना है, यहाँ पे आपको पेशेंस रखना है, ओके, ठीक है, क्योंकि जो भी नेगेटिव एनर्जी है वो बैकफायर हो रही है, ठीक है। आप ब्लैक मैजिक से धीरे धीरे निकल जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे 5 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, ठीक है। यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे कोई लेडी है, ठीक है, जो प्रेग्नेंट थी, और अगर आपका बच्चा खोया है तो उसमें किसी दुश्मनों का ही हाथ है, ठीक है। अब दुश्मन आपका पार्टनर हो सकता है, ठीक है, दुश्मन आपकी फैमिली के रिलेटिव्स हो सकते हैं, ठीक है। ये कोई अपना ही नजर आ रहा है जो आपको जानता है, ठीक है। आपका इससे कोई लेना देना नहीं है, बट इसका है। ये कोई मेल मुझे नजर आ रहा है, मेल की एनर्जी नजर आ रही है। ये मुझे कपल्स भी नजर आ रही है, क्योंकि लवर्स का कार्ड भी यहाँ पे रिफ्लेक्ट मुझे हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ कपल्स हैं जिनको आपसे प्रॉब्लम है और उन्होंने आपकी प्रेगनेंसी में इफेक्ट करने की कोशिश करी, इस वजह से आप प्रेग्नेंट नहीं हो पाए। लेकिन आप जो प्रेगनेंसी करोगे वो आपकी बेस्ट प्रेगनेंसी होगी, क्योंकि यहाँ पे एम्प्रेस का कार्ड आ गया है, माँ आदि शक्ति का कार्ड यहाँ पे आ चुका है, शेरा वाली माता का यहाँ पे कार्ड आ चुका है। इसी तो यहाँ पे अगर आप हेजिटेंट थे कि आपको प्रेगनेंसी करनी चाहिए या नहीं, तो बिल्कुल करनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे लक्ष्मी माँ भी अब आपको ब्लेस करने वाली है, ठीक है। आपकी लाइफ में हर एक एस्पेक्ट में ना अबंडेंस आने वाली है, खुशी आने वाली है, ठीक है। एम्प्रेस का कार्ड है, ठीक है। अब आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी आने वाली, ठीक है। आप स्टेबिलिटी एक्सपेक्ट कर रहे थे ना, और अगर आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी नहीं थी तो वो इन दुश्मनों की वजह से थी, ओके। यहाँ पे आपके बहुत सारे एनिमीज मुझे नजर आ रहे हैं, बट आप जानते नहीं हैं उनको, है ना। यहाँ पे अगर आपके पार्टनर के साथ लड़ाई हो रही थी ना, तो यहाँ पे भी ब्लैक मैजिक का यहाँ पे ना हाथ है। ग्रुप ऑफ पीपल है, ठीक है, जो खुश नहीं देख सकते आपको आपके हस्बैंड के साथ ना, तो अब चिंता मत करो, इस बार आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी आएगी, ठीक है। एंड यहाँ पे कौन सा कार्ड है, 2 ऑफ पेंटिकल्स एंड एस ऑफ कप्स, यस, ठीक है। तो यहाँ पे जो 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, देखो आपने अपनी लाइफ में ना बहुत स्ट्रगल किया है, अब वो स्ट्रगल ना बंद होने वाले हैं। देखो अपने रिलेशनशिप में ना बहुत स्ट्रगल किया है, चाहे वो रिलेटिव्स हो, परिवार में हो, ठीक है। आपको मिसट्रीट बहुत किया गया है, लेकिन इस बार अब आपकी लाइफ में जो भी आपके खास लोग हैं, जो भी आपका हस्बैंड है, फैमिली है ना, उसमें ना अब अच्छे पल स्टार्ट होने वाले हैं, ठीक है। हो सकता है 1 ईयर में आपका स्टार्ट हो जाए, ठीक है, ओके। यहाँ पे डेविल का कार्ड, देखो आपकी लाइफ में जो परेशानी थी ना, जो भी बुरे लोगों ने आपकी लाइफ में परेशानी क्रिएट करी थी ना, वो जाने वाली है, क्योंकि यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड भी मुझे नजर आ रहा है, जो इंडिकेट कर रहा है कि अब जो समय है वो चेंज होने वाला है, ठीक है। जस्टिस यहाँ पे भी होने वाली है, जिन लोगों ने आपके साथ बुरा किया है उनके साथ जस्टिस होके रहेगी, जिन लोगों ने आपके बारे में गॉसिप की है उन वो गलत साबित होने वाले हैं, ठीक है। अब आपको एम्प्रेस के रूप में देखा जाएगा, ठीक है। आपके परिवार वालों को एम्प्रेस के रूप में देखा जाएगा, जो भी आपके साथ कनेक्टेड है, जिनके साथ बुरा हुआ है, अब उन लोगों की जो पहचान है, प्रतिष्ठा है ना, वो अच्छी हो जाएगी, ठीक है, यस। 2 ऑफ पेंटिकल्स एंड एस ऑफ कप्स,
ओके फाइन। सो दोस्तों, ये जो रीडिंग है ना, यहाँ पे एक और चीज़ मुझे ना नज़र आ रही है कि यहाँ पे अगर आपका कोई काम था ना जो नहीं चल रहा था, करियर हो वर्क, वो चलने वाला है, ठीक है, अब चलने वाला है। सन का कार्ड है ना जो क्लैरिफाई करता है, यहाँ पे जो सन का कार्ड है ना वो 8 ऑफ कप्स को यहाँ पे ना क्लैरिफाई कर रहा है, ठीक है, कि जो भी चीज़ काम नहीं कर रही थी ना, बार बार अड़चने आ रही थी, वो जाने वाली है, ठीक है। अब आप एक अच्छे, बहुत अच्छे फेवरेबल प्लेस में आने वाले हो, ठीक है, और ये सब होगा भगवान की वजह से। तो अगर आपको मेरी रीडिंग अच्छी लगी हो ना, तो उसके लिए मुझे वो करे। अगर आपकी शादी वादी नहीं हो रही थी, वो हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे जो भी काम आपके नहीं बन पा रहे थे ना, वो यहाँ पे हो जाएंगे। दोस्तों, अगर आपको मेरी टैरो रीडिंग गाइडेंस अगर अच्छी लगी हो ना, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करें, प्लीज़ मुझे बताएं, ठीक है। और मैं चलती हूँ, अगली बार अगर मुझे वीडियो बनानी होगी मैं ज़रूर आऊँगी। तो तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।